Hello everyone. Today we were going to start the new chapter and the name of the chapter is Unity in Diversity or Many in the One. So let's start the chapter. Chapter 8, Unity in Diversity or Many in the One. Learning objectives, understanding diversity, unity in diversity, lesson for the world, India, a land of diversities, challenges shaking the pillar. So let's start. Understanding diversity. If you look around your classroom and school, you will see that no student is exactly the same. आप अपने आसपास देखोगे, अपने सराउंडिंग्स में, अपने क्लासरूम में चेक करोगे, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान आपको सेम नहीं दिखाई देगा. Although you all wear the same uniform, each one of you looks different, speaks a different language at home, has different habits and interests. भले ही आप लोग सेम स्कूल में रह के सेम यूनिफॉर्म पहनते हो, सबकी हाइट अलग होगी, सबकी लैंग्वेज अलग होगी, सबकी कास्ट अलग होगी, सबका कल्चर अलग होगा एंड सबका फेस अलग होगा. सम लाइक टू प्ले क्रिकेट, इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, कुछ को क्रिकेट खेलना पसंद होगा और किसी को सिंगिंग पसंद होगी. तो ये जो वैरायटी ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस, फूड, डांस है और मैनी अदर थिंग्स, उसको ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं. देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में. इट इज दिस वैरायटी जो हमारे वर्ल्ड को इतना इंटरेस्टिंग प्लेस बनाती है टू लिव इन. पीपल इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया अलग अलग काइंड ऑफ फूड को खाते हैं, येट हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं स्कूल में, सेम कार्टून्स भी देखते हैं और फुटबॉल को भी खेलते हैं. योर वाइज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस? कैन यू नेम सम? तो वी सी दैट इंडिया एक लैंड है डाइवर्सिटीज का. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को आप इंडिया में फाउंड कर सकते हो. वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट खाना खाते हैं, उनका डिफरेंट हैबिट्स होती है और डिफरेंट कट, दे हैव डिफरेंट हैबिट्स एंड डिफरेंट फेथ. अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं. किसी कोई भगवान को किस मानता है, कोई नहीं मानता, कोई किसी और भगवान को मानता है. तो येट्स दे ऑल आर प्राउड टू बी इंडियन. लेकिन सब भी आप इंडिया में रहते हैं, सब प्राउड फील करते हैं. इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट रीजन्स फॉर सेवरल रीजन. हमने अपनी हिस्ट्री में से ही पढ़ा है कि लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं अलग अलग रीजन्स में फॉर सेवरल रीजन्स के लिए. इट कुड हैव बीन कोई खाने के सर्च में जाता है, कोई रहने के लिए जाता है, कोई अर्न करने के लिए जाता है. दे लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ वॉर्स, ड्रॉट, फ्लड्स के कारण भी जाते हैं. तो व्हेन दे सेटल डाउन, जब वो नई जगह पे सेटल डाउन होते हैं तो वो नई चीज़ों को कैसे करना है वो सीखना उन्हें पड़ता है. दे ऑल्सो टॉट, वो लोगों को सिखाते हैं जो चीज़ें उन्हें पता है वो अपने आसपास के लोगों को सिखाते हैं. तो ये टीचिंग और लर्निंग जो है ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ब्रॉड अबाउट बहुत सी नई लैंग्वेजेस लेकर आती है. डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, क्विजन्स, रिलीजन. पीपल जो सेटल होना चाहते हैं एक नए लैंड में, उनको अपने ओल्ड लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू प्लेसेस को अडॉप्ट करने के लिए. दस दे फॉर्म न्यू हैबिट्स एंड कस्टम्स बनाते हैं. तो इसका रिजल्ट हुआ उनकी लैंग्वेज, फूड, रिलीजन, कस्टम्स जो है दे बिकम अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. पीपल ने ट्रेड करना शुरू किया अदर ग्रुप्स के साथ इन डिफरेंट प्लेसेस एंड दस मेनी ऑफ देम इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय द लाइफस्टाइल ऑफ दैट प्लेस. अब अलग अलग रिलीजन्स ने अलग अलग कल्चर, डाइवर्स कल्चर आने लगे. बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि आर्यंस आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, सबने अपने तरीके से कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया कल्चर में. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ये डिफरेंसेस को डिवाइड किया गया इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. फैक्ट है, जो उर्दू एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ये नियर पर्शियन और अरेबिक रूल के आसपास डेवलप की गई एंड टू सम लेसर डिग्री अंडर टर्किश influence in South Asia during Delhi Sultanate and Mughal Empire. तो ये एक नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की एज वेल एज वन ऑफ द 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. इंडिया होम है टू एक एस्टॉनिशिंग नंबर ऑफ लैंग्वेजेस का, विद 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं और 1600 डायलेक्ट्स हैं. एफर्ट्स टू प्रिजर्व करना, प्रमोट करना इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को वो वाइटल है और मेंटेनिंग इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए. लोकल लैंग्वेजेस क्रूशियल पार्ट है इंडिया की आइडेंटिटी का. बहुत सारे रीजन्स में कॉमन है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोले. मल्टीलिंग्विज्म जो होते हैं एग्जेम्प्लीफाई द हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड. ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो एक टेस्टामेंट है टू वैरायटी ऑफ कल्चर को एग्जिस्टिंग विद इन द नेशन. कल्चरल रिचनेस. इंडिया एक कल्चरल कैलाइडोस्कोप है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं. ये कल्चरल रिचनेस फॉस्टर करता है सेंस ऑफ टॉलरेंस को एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग इट्स पीपल.
ये कट इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू लर्न को कर सके फ्रॉम एक दूसरे से और अप्रिशिएट करें डिफरेंट कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। रिलीजियस डाइवर्सिटी, द क्रक्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर ये एक रिलीजियस डाइवर्ट है, वो पोस्ट करता है। इंडिया एक बर्थ प्लेस है बहुत सारे मेजर रिलीजन्स की, इंक्लूडिंग हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। इट्स ऑल्सो होम है वो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड अदर फेथ्स। तो ये रिलीजियस डाइवर्सिटी ने शेप किया इंडियाज वैल्यू को, ट्रेडिशंस को एंड फेस्टिवल्स को। कंट्री ने एम्ब्रेस करती है, अब हर इंसान जो यहाँ पर रहता है सब डिफरेंट रिलीजन्स के रहते हैं, अलग अलग उनके रिचुअल्स हैं, अलग विश्वास उनका डिफरेंट है, फॉस्टरिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिटी। तो अलग अलग फेथ के लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे के कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, इंडिया का कैलेंडर फिल्ड है प्लिथोरा ऑफ फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस, हर एक यूनिक टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। ये सेलिब्रेशंस रिफ्लेक्शन है कंट्रीज की कल्चरल डाइवर्सिटी। रोल रोल ऑफ फूड, वास्ट इंडियन फूड वैरायटी एक अदर एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इंडिया में। इंडियन क्विजिन एज डाइवर्स एज द कंट्री इटसेल्फ, इंडियन क्विजिन एक मोजाइक है फ्लेवर्स का, हर एक रिलीजन ऑफर करता है अपने डिलेक्टेबल डिशेस को। The culinary diversity in a testament to country's love for food and the influence of various cultures on its cuisine. अब culinary diversity, जब इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, तो सबका खाने का टेस्ट डिफरेंट होगा, सबके बनाने के तरीके डिफरेंट होंगे, तो उसमें भी डाइवर्सिटी है। हर एक रीजन बोस्ट करता है यूनिक culinary ट्रेडिशंस, हर एक जगह का अपना एक ट्रेडिशन होता है। From the fiery curries of south to the delectable biryanis, north में biryani, south में curries, food brings people together. Unity is found at dining table where people savor a multitude of flavors and textures. So the dining table पर different flavors का, different taste का खाना आता है, तो हम अपने अपने चॉइस से लेते हैं, एक साथ खाते हैं। सोशल हार्मनी, डिस्पाइट डाइवर्सिटी इन रिलीजन और कल्चर के अलावा इंडिया ने मेंटेन किया एक रिमार्केबल डिग्री ऑफ कम्युनल हार्मनी। अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो साइड बाय साइड रहते हैं, लेकिन शांति बनाए रखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, और फर्दर रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन क्लॉथिंग, ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथिंग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कंट्रीज की डाइवर्सिटी का, साड़ी से लेकर टर्बन तक, धोतीज टू सलवार कमीज, वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग स्टाइल बहुत बड़ा है। हर एक स्टेट इंडिया में अपनी यूनिक ट्रेडिशनल अटायर है, ऑफन जो रीजन की क्लाइमेट के और कल्चर के अकॉर्डिंग सब जगह पर अलग कपड़े होते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है वो एक सेलिब्रेशन है इंडिया की इंडिविजुअलिटी का। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन क्लोथिंग, एक्सेप्टेंस वेरियस स्टाइल्स के अटायर के एक प्राइम एग्जांपल है कैसे इंडिया डाइवर्ट करता है, यूनाइट करता है, सब कैसे एक रहते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, फिजिकल और क्लाइमेट चेंज कंडीशंस जो है वो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीजन की। फॉर इंस्टेंस पीपल जो कोस्ट के पास रहते हैं वो फिशिंग में एंगेज होते हैं, जबकि जो प्लेन एरियाज में रहते हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। पीपल जो हिल्स और डेजर्ट्स में रहते हैं वो एंगेज होते हैं अदर सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। दस ड्रेस, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल दैट वो डिफरेंट होता है, जिस रीजन में वो रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। इंडिया का कल्चर एवर चेंजिंग है, ऑलवेज अडॉप्टिंग टू चेंजेस कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स और कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल कल्चर्स। टुडे एरोप्लेन ईमेल्स की एज में वर्क के लिए ट्रैवल करना, लेजर के लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी, आसान हो गया और कॉमन हो गया लोगों के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो फाउंड होता है हमारी कंट्री में उससे हमारे कंट्री का जो रिच बनाती है वो रिच कल्चरल हेरिटेज। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड फूड हैबिट्स के साथ साथ हमारे पास एक अंडरलाइन यूनिटी। देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज जो हमें बाइंड करती है। विलेज जो कम्युनिटी है वो सप्लाई करता है फूड को अदर टाउन्स को, एंड इन टर्न डिपेंड करता है अर्बन कम्युनिटीज पर, ताकि उसको क्लोथ्स के साथ सप्लाई कर सके, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एक्सेट्रा। ये जो इंटरडिपेंडेंस है इज व्हाट फोर्जेस अ लिंक बनाती है और यूनिटी और के बीच, मतलब एक जोड़ती है लोगों को, एक बॉन्ड बनता है उनके बीच। तो अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था यूनिटी ऑफ इंडिया के बारे में। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक फ्रेज ढूंढा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतने डाइवर्स वैरायटी ऑफ लोग होने के बाद भी यूनिटी हमारी कंट्री में मिलेगी। ही सेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक ट्रिमेंडस, येट विद ऑल डिफरेंसेस तो डाइवर्सिटी ट्रिमेंडस है इंडिया की,
इतने डिफरेंसेस होने के बाद पीपल ने रिटेन्ड किया देयर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 100 of years। कितने सालों से इतने दुनिया भर के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग रिचुअल फॉलो करते हैं, सब रिलीजन अलग मानते हैं। As has been seen in preceding paragraphs, despite the multiplicity होने के बाद religions, languages, caste, religions and culture, there has always been एक underlying unity इंडिया में रही, जिसकी वजह से immense capacity to absorb and assimilate different cultures of the world। मतलब वर्ल्ड में कोई कंट्री में इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग नहीं रह सकते जितना इंडिया में रह रहे हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, उन्होंने अपनी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन भी करी है कंट्री की डेवलपमेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे जिन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया था, डिवाइड एंड रूल की। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी के बाद हम एक हुए एज अ नेशन, ताकि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सके और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना इंडिया। नेशनल इंटीग्रिटी यूनिटी में होती है। होल कंट्री बाउंड एज अ सिविलाइजेशन अपनी कॉमन हिस्ट्री, देयर बाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी। चैलेंजेस शेकिंग द पिलर। India's diverse society faced numerous challenges को face किया, including poverty, caste discrimination and regional disparities. However, ये unity among its people है जो drive करती है change को। Grassroots movements, NGO initiatives and social reforms showcase कैसे diversity एक source of strength है when harnessed to address societal issues. However, ये important होता है ये note करना कि ये जो challenges हैं, they have often led to stronger bonds एंड रिन्यूड कमिटमेंट टू द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया। कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, स्टिल हम सब मिलकर एक साथ अगर इसको फेस करते हैं तो हम अपनी कंट्री के बॉन्ड को और मजबूत करते हैं। द कंट्री हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, रिफ्लेक्टिंग द रेजिलियंस ऑफ इट्स यूथ। लेसन्स फॉर द वर्ल्ड। जर्नी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में वैल्यूएबल लेसन्स पूरे वर्ल्ड को देती है। Ability to embrace differences and find strength in them एक मॉडल है for harmony and peaceful coexistence. It showcases that कि एक नेशन थ्राइव कर सकता है जब उसके लोग एक साथ आएंगे, despite differences to build a better future। एक नेशन तभी प्रॉस्पर करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा जब सब तरह के किसी भी कास्ट के भी लोग हों, लेकिन वो अगर हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब मिलकर उसके लिए खड़े रहेंगे, मिलकर उसको फॉलो करेंगे, रूल्स को सॉल्व करेंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। इंडिया स्ट्रेंथ डिफरेंसेस में इज द कॉर्नर स्टोन है अपनी यूनिक आइडेंटिटी का। ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक नेशन थ्राइव कर सकता है बाय एम्ब्रेसिंग इट्स डिफरेंसेस। तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फ्रॉम कल्चरल सेलिब्रेशन टू एजुकेशन and even in the face of challenges, हम देखते हैं examples of beauty of unity in diversity in India। By understanding and celebrating these differences, हम create कर सकते हैं एक world जहाँ पर diversity जो है वो source of division नहीं है, but a reason for unity है। इंडिया की diversity एक source of strength है because वो encourage करता है cultural exchange, innovation and resilience। It enriches the nation economically, politically and socially। Embracing and celebrating this diversity एक key है, aspect है इंडिया स्ट्रेंथ एंड यूनिटी का। Fact treasure, our national anthem composed by Rabindranath Tagore highlights the states of India and cultural diversities in India। Case study, Ladakh। Ladakh situated towards eastern part of Jammu Kashmir में situated है, वो bound है by two of the world's mightiest mountain ranges, the Karakoram in the north and Great Himalayas in the south। The scarce natural resources have been judiciously used है by the people। Scarcely and very vegetation is seen in this mountain desert। एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और वटेवर वाटर अवेलेबल होता है इस एरिया में वो कहाँ से आता है, जो बर्फ पिघलती है ग्लेशियर्स से समर मंथ्स में वो आता है। तो एज द क्रॉप्स जो ग्रो होती है, विलेजर्स प्रे करते हैं कि भैया बारिश ना हो, बट फॉर द सन टू मेल्ट द ग्लेशियर्स एंड लिबरेट द वाटर, कि सन की रोशनी, सन की हीट से ही ग्लेशियर्स मेल्ट होके जो पानी आए वो पहुंचे क्रॉप्स तक, बारिश ना हो डायरेक्ट। तो पास्ट में लद्दाख बहुत रिकॉग्नाइज हो गया था, एक बेस्ट ट्रेड रूट था पंजाब और सेंट्रल एशिया के बीच का। बहुत सेंचुरीज तक इसको ट्रांसफर किया बाय कारावान्स कैरिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स, डाई स्टफ्स एक्सेट्रा। गुड्स को पोनीज में लेके जाया गया अमृतसर से सेंट्रल एशियन टाउन्स ऑफ यारकंड एंड खोतान। तो इस लॉन्ग रूट पर जो ले था वो मिडवे स्टॉप था उनका। फेमस पश्मीना जिसको कश्मीरी कहते हैं ना, वूल, वो ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत से आती है थ्रू ले के होते हुए श्रीनगर, जहाँ पर स्किल्ड आर्टिसंस उसको शॉल बना, उसकी शॉल बनती है, जो वर्ल्ड में कश्मीरी शॉल्स बहुत फेमस है, वो सॉफ्टनेस और वार्मथ के लिए। पश्मीना वूल प्रोड्यूस होता है एक स्पेशल शीप से,
दैट द पीपल ऑफ लद्दाख कीप, वहाँ पे उनकी जो शीप होती है लद्दाख साइड, उनकी स्किन से बनती है पश्मीना, उनकी जो वूल होती है। ये वूल प्राइस और बहुत एक्सपेंसिव होती है पश्मीना, उसके प्राइजेस बहुत हाई होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। लाइक द लैंड इटसेल्फ, पीपल ऑफ लद्दाख जनरली क्वाइट डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। फेसेस और फिजिक जो है लद्दाखी के क्लोथ्स के जो वो पहनते हैं, वो मोर लाइकली दोज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज की वजह से दैट टुक प्लेस बिटवीन दी ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ लद्दाख एंड तिब्बतन्स। तो एग्जाम्पल इस एक्सचेंज का वॉज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत एंड टुक प्लेस थ्रू लद्दाख के थ्रू हुआ। इनफैक्ट लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। बुद्धिज्म जो है डोमिनेंट रिलीजन रहा लद्दाख में, बट अदर रिलीजन भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर फ्रॉम वेस्ट से अबाउट 400 ईयर्स अगो, और आज देयर इज सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है लद्दाख के अंदर। इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स की ब्लेंड इस्लामिक तिब्बतन स्टाइल हम देखते हैं, बहुत मुस्लिम और बुद्धिस्ट एक साथ गाते भी हैं, एक साथ रहते भी हैं। केसर सागा, नेशनल एपिक तिब्बत की वो परफॉर्म करते हैं। केरला, केरला जो विद स्लोगन गॉड्स ओन कंट्री फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। स्मॉलेस्ट स्टेट्स भी है इंडियन यूनियन में। वेस्टर्न घाट से सराउंडेड है ऑन द ईस्ट और अरेबियन सी इन द वेस्ट। उसकी यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कल्चरल एंड कमर्शियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। केरला जाना चाहता है अपने मसालों के लिए, पेपर, क्लोव्स हो गया, कार्डमम्स, जो यहाँ पर ग्रो होते हैं सराउंडिंग हिल्स में। सिंस अर्ली टाइम्स को स्पाइस ट्रेड के लिए विद कंट्रीज इन वेस्ट लाइक ग्रीस, रोम, चाइना, अरेबिया, यहाँ पर एक्सचेंज, यहाँ पर ट्रेड होता था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड एक इंटरचेंज था आइडियाज का बिटवीन केरला एंड दीज कंट्रीज। समटाइम्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी सी के टाइम पे ज्यूज आए, सेटल्ड हुए। क्रिश्चियनिटी अराइव्ड हुई केरला में विद द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इन 52 CE। Trade relations with Arabia brought Arab settlers also to the coast of Kerala. As trade between Kerala and Muslim countries increase हुई, बहुत से अरब मुस्लिम्स केरला में आए और सेटल डाउन हुए ऑन द मलाबार कोस्ट। ट्रैवल लॉग ऑफ IBN बटूटा हु विजिटेड केरला बिटवीन 1342 एंड 1347, उसने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया on Muslims in different parts of Kerala. He writes at all the halting places there are houses जो मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, जिस पर मुस्लिम ट्रैवलर स्टॉप एंड बाय फूड एंड अदर प्रोविजंस खरीदते हैं। मुस्लिम सबसे हाईली ऑनर्ड पीपल हैं यहाँ पर। सिमिलरली ट्रेडर्स जो है, कोर्ट ऑफ कुबलानी खान इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने ह्यूज फिनिश नेट्स इन केरला। ये नेट्स जो थे सेटअप हुए ऑन टीक वुड एंड बैम्बू पोल्स एंड दे आर कॉल्ड चीनावाला आफ्टर द चाइनीज। कल्चर ऑफ केरला दस had diverse elements थे जो पार्ट बने उसका बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। पीपल इन केरला टुडे प्रैक्टिस करते थे बहुत सारे रिलीजन्स को, लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म एंड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो केरला और लद्दाख जोग्राफिकली अलग थे, लेकिन दोनों कल्चर्स के कुछ कॉमन ट्रेड्स थे। बोथ द रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इट वाज देयर रिस्पेक्टिव जोग्राफिकल लोकेशन दैट डिटरमाइंड देयर ट्रेड। व्हाइल केरला नोन एज व्हाइट स्टेट्स और लद्दाख बिकेम नोन फॉर इट्स पश्मीना। तो कल्चरल लाइफ जो है रीजन की वो ऑफन फॉर्म्ड हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ लेट्स डू द थिंक एंड आंसर, टार्गन द करेक्ट सर्कल इन OMR sheet. Dash makes a very interesting place to live in. Diversity. Dash is the best trade route between Punjab and Central Asia, Ladakh. Dash wool is very expensive, Pashmina. Dash state is bound by Western Ghats and Arabian Sea, Kerala. Which of the following regions is found in India? All of these. Now let's do the fill in the blanks. Nehru ji dash coined the phrase. Nehru ji, unity in diversity. Dash is an Indo-European language that developed under Persian rule, Urdu. Different means of transport and communication has made the cultural exchange easier. Every region in India celebrates its own festival in its own style. There are over dash dialects in India, 1600. Now let's do the true and false. Kesar Saga is national epic of Tibet. True. Kerala is famous for Pashmina wool. False. Diversity divided the citizen of the country. False. People in India do not live with unity. False.
Cultural richness fosters a sense of tolerance among its people. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.